इस साल फिट हो जाऊंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंट बन सकता हूं। अक्सर लोग साल की शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, नई डायरी, नए गोल्स, नया वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। वो कहते हैं इस साल फिट हो जाऊंगा, इस साल पैसा सेव करूंगा, इस साल अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा। लेकिन सच क्या होता है? 30 दिन बाद एनर्जी हाफ, 60 दिन बाद एक्सक्यूजेस, 90 दिन बाद साइलेंस और फिर एक डेंजरस सेंटेंस, छोड़ो मुझसे नहीं होगा। सवाल है, क्या प्रॉब्लम विल पावर की थी? क्या प्रॉब्लम टाइम की थी? क्या प्रॉब्लम रिसोर्सेज की थी? या प्रॉब्लम कुछ और थी? रियल प्रॉब्लम बिलीफ थी। गोल कभी भी बिलीफ से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा इंटरनल थर्मोस्टेट 50% है तो तुम 80 तक जा ही नहीं सकते। चाहे 2 दिन के लिए चले जाओ, सिस्टम तुम्हें वापस 50 पर ले आएगा। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी सेट पॉइंट। हर इंसान के अंदर 2 आवाज होती हैं, फियर वॉइस, ग्रोथ वॉइस। फियर वॉइस तुम्हें बचाती है, ये तुम्हें सेफ रखती है, ये तुम्हें एवरेज रखती है। इसके डायलॉग्स नोटिस करो। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग टाइप का नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये सेंटेंसेस सिंपल लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और आइडेंटिटी जब बन जाती है तो ब्रेन उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब ग्रोथ वॉइस को सुनो। वो कहती है मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, हर स्किल प्रैक्टिस से आती है, मैं अभी बिगिनर हूं, परमानेंट लूजर नहीं। लेकिन ग्रोथ वॉइस हल्की होती है, वो चिल्लाती नहीं, वो विस्पर करती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि फियर वॉइस एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने उसको ट्रूथ मान लिया है। चलो एक डिटेल्ड एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का जिम ज्वाइन करता है। पहले वीक फुल एक्साइटमेंट, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, प्रोटीन शेक। सेकेंड वीक बॉडी सोर, ऑफिस का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्लान, एक दिन स्किप। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। अगर उसकी आइडेंटिटी है मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो वो स्किप को प्रूफ बना लेगा। वो बोलेगा देखा मैं वैसे ही हूं। लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो एक स्किप उसको डिस्टर्ब करेगा। वो नेक्स्ट दिन डबल फोकस करेगा। डिफरेंस वर्कआउट प्लान में नहीं था, डिफरेंस आइडेंटिटी में था। ब्रेन एक लॉयर की तरह काम करता है, वो जज नहीं होता, वो सिर्फ प्रूफ कलेक्ट करता है। जो तुम मानते हो उसके फेवर में एविडेंस लाता है। अगर तुम मानते हो मैं अनलकी हूं, तो तुम 10 सक्सेस भूल जाओगे और एक फेलियर याद रखोगे। अगर तुम मानते हो मैं लर्नर हूं, तो तुम एक छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करोगे और उससे मोमेंटम बनेगा। इसीलिए बिलीफ इनविजिबल इंजन है। अब सवाल यह है चेंज कैसे करें? सबसे पहले अवेयरनेस, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं। जैसे मैं लेजी हूं, मैं नंबर्स में वीक हूं। अब उसको चैलेंज करो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ रिपीट हुआ सेंटेंस है? अब नया बिलीफ डिजाइन करो, मैं डेली 10 मिनट एक्शन लेने वाला बंदा हूं, मैं प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंट बन सकता हूं, मैं नंबर्स सीख सकता हूं। अब सिर्फ बोलना नहीं, एक्शन अटैच करो। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो डिसिप्लिन का मिनिमम प्रूफ दो। रोज 10 मिनट, बस 10 मिनट। ब्रेन को नया एविडेंस चाहिए। 30 दिन बाद तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा सेल्फ टॉक चेंज हो रहा है। और जब सेल्फ टॉक चेंज होती है, डिसीजन मेकिंग चेंज होती है। और जब डिसीजंस चेंज होते हैं, लाइफ डायरेक्शन चेंज होती है। याद रखो, गोल का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलीफ का साइज इंपॉर्टेंट है। तुम 1 करोड़ का गोल सेट कर सकते हो, लेकिन अगर बिलीफ 10,000 वाला है तो सिस्टम तुम्हें वापस नीचे खींच लेगा। लेकिन अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो छोटा गोल भी कंपाउंड होकर बड़ा हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम गोल सेट करो, पहले ये चेक करो क्या मेरा बिलीफ इस गोल के लेवल का है। अगर नहीं तो पहले बिलीफ बिल्ड करो, क्योंकि बिना आइडेंटिटी चेंज के हैबिट टेम्पररी होती है और बिना हैबिट के रिजल्ट परमानेंट नहीं होता। तुम फिक्स नहीं हो, तुम एडिटेबल हो, और शायद आज का एक डिसीजन तुम्हारा पूरा साल रीडिफाइन कर दे। अगर ये बात जेन्युइनली हिट की है तो नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कैसे पास्ट को क्लियर किए बिना फ्यूचर डिजाइन नहीं होता। मिस मत करना।